इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा कि नहीं होगा? गुड्स परचेज एंड पेड कार्टेज, परचेज अकाउंट और कार्टेज जाएगा ना? ठीक है, ये नया था तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, क्रेडिट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला क्लियर है? मैंने बोला तो जनरल का टेस्ट होगा, अब जनरल का टेस्ट होगा, पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर तुम लोगों का, सारे टॉपिक्स वो लास्ट के कुछ बचे हुए थे। अब एक टॉपिक और है, लेकिन वो चैप्टर ही अलग है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो चैप्टर ही अलग है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो वो थोड़ा अलग से पढ़ेंगे जीएसटी चैप्टर, ये जर्नल का एक बार दे लो टेस्ट, तुम लोग अभी तो शुरुआत किया हूँ, टाइम लगेगा अभी, ठीक है। ओके, मैं ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ जो सबके लिए नया हो, सबके लिए कॉमन हो, दोनों लोगों को समझ में आए। चलिए ओके, देखते हैं। कंपाउंड एंट्री भी बता दिया था ना तुम लोगों को, क्या बताया था कंपाउंड एंट्री का मीनिंग? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो, रे रे कॉपी पेज पढ़ ले, बहुत मार मारूंगा, बता रहा हूँ। यस, खड़ा होके खड़ा होके, हाँ सेम डेट पर सेम अकाउंट, डेबिटेड और क्रेडिटेड मोर देन वन टाइम, ये जरूरी है, मोर देन, इस केस में कंपाउंड एंट्री करते हैं। ठीक है, जाओ। चलिए नेक्स्ट, वर्ड सबसे याद है, डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, सिर्फ वो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ शमी, हाँ तुम्हारा ये शायद अभी ये फोर्थ वाला लेक्चर में सुनी थी, ये डेबिट क्रेडिट वाला, ठीक है। तो माइनस और प्लस, उसका आज पहला क्लास है शमी का, इसीलिए बोल रहा हूँ। APLEDDS एक टर्म है, मैंने बताया था, इसी का फुल फॉर्म करना है ना, ए फॉर, पी फॉर, एल फॉर, ई फॉर, डी फॉर, डी फॉर, एस फॉर, इसका ठीक उल्टा ना, एसेट्स का उल्टा, परचेज का उल्टा, लॉस का, एक्सपेंस का, ड्रॉइंग का, डेटर का, सेल्स रिटर्न का। ओके, तो ध्यान देना है, इसके बेस पर पूरा एक चैप्टर है और वो आसानी से बन जाएगा आपका। नया चैप्टर है मैं बता रहा हूँ, लेकिन देखो मैं क्यों पढ़ाता हूँ ऐसा, वो आपको खुद समझ में आएगा कि अगर इस तरह से आप पढ़े हो तो खास करके इंक्रीज और डिक्रीज जो मैंने बताया, इंक्रीज और डिक्रीज अगर मैंने जो बताया तो आपको तुरंत समझ में आएगा। इंक्रीज डिक्रीज सबको आता है ना अच्छे से, तुम लोग भी तो कर ही रहे हो अभी इंक्रीज डिक्रीज, तुम लोग कर रहे हो ना सब लोग, बस एक वो लड़की को छोड़ के बाकी सबको तो मेरे ख्याल से आता है, बताया मैंने बताया। चैप्टर का नाम है, नाम अलग है बट पूरा कॉन्सेप्ट जर्नल का है, पूरा कॉन्सेप्ट एज इट इज। अब जैसे देखो जर्नल आपने कितना दिन पढ़े, नियर अबाउट मुझे लगता है कि 1 मंथ, किसको हो गया 1 मंथ है? पुराना सबसे कौन है? नहीं नहीं, तुम लोग से पहले भी सबसे पुराना अभी मेरे ख्याल से शिवम है वही, और अनुज, हाँ अनुज, और रघु, यस, तुम लोग भी, ये लोग भी, तो मतलब ये लोग 1 मंथ से करीब मान लो नियर अबाउट 1 मंथ से पढ़ रहे हो तुम लोग, तो 1 मंथ लगा है अगर एक चैप्टर में। और जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ देखो कितना आसान है, अब जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपके 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे हैं, मतलब कोई भी चैप्टर 1 मंथ का चैप्टर नहीं होगा। अब सब चैप्टर मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा तो 10 दिन लगेगा, मतलब 10 क्लास बोल रहा हूँ, 10 क्लासेस मैक्सिमम, जबकि इसमें कम से कम नहीं लगा है तो 25-30 क्लास से ज्यादा लग चुका है। तो अब देखो कितना काम आएगा, ये बेस कितना काम आने वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे आप लोग एक चैप्टर पढ़े होगे केमिस्ट्री में, इक्वेशन पढ़े होगे ना, इसमें आप इक्वल करते होगे इधर उधर दोनों साइड, सेम वैसी ये चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर आपके बुक में पहले दिया हुआ है, बाद में जर्नल है, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन दिया हुआ है, तो लेकिन मैं उसको पहले जर्नल पढ़ा देता हूँ, ये डेबिट क्रेडिट, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हैं, तो आसान होता है बनाना, पढ़ना आसान होता है। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है, अभी मैं तुरंत बताऊंगा सबको समझ में आ जाएगा, वो फर्स्ट क्लास में आई है उसको भी समझ में आएगा, देख लो मैं पहला क्लास आया बच्चा को भी समझा दे रहा हूँ बिना कुछ बताए, देखो कितना आसान है। आप
आपको एक मेन अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, उसको लेके चलना है। फर्स्ट एक अकाउंटिंग इक्वेशन है मेन, और अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे एक केमिस्ट्री का इक्वेशन होता है, हिंदी का इक्वेशन, वैसे अकाउंट्स का इक्वेशन क्या होता है आपको समझना है। अकाउंट्स का मेन इक्वेशन होता है ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू एल। ये मेन इक्वेशन है अकाउंट्स का, ए इज इक्वल टू एल। चलो ए इज इक्वल टू एल मींस क्या, बोलो जल्दी से। एसेट्स इज इक्वल टू, यस, ये मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंट्स का सबसे मेन इक्वेशन जड़ यही है। कभी भी कोई पूछेगा तो आपको यही बताना है, अकाउंट्स का मेन इक्वेशन होता है ए इज इक्वल टू एल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। कैसे ये मेन इक्वेशन है अकाउंट्स का, ए इज इक्वल टू एल कैसे है? तो देखिए, अगर आपने 10,000 रुपए का बैंक से लोन लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना लोन लिया, कहाँ से लोन लिया, तो आपके लिए वो क्या है, 10,000 का लायबिलिटी हुआ ना। तो लायबिलिटी में आप कितना लिखोगे, 10,000। आपकी लायबिलिटी बढ़ा 10,000 से, और साथ ही साथ आपके यहाँ कैश भी तो 10,000 आया, नहीं आया? आखिर लोन लिए होगे तो पैसा आया होगा ना। कैश का हेड क्या होता है, तो 10,000 एसेट्स में भी तो आया। देखो दोनों बराबर है कि नहीं, नहीं समझ में आया? तो जब भी हम बैंक से लोन वगैरह लेंगे तो क्या इक्वल होगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, ए इक्वल टू एल। बैंक से लोन ही में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे हमेशा एसेट्स किसके बराबर होगा, हमेशा, ऑलवेज। अच्छा ये बताओ, बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जहां से मैं शुरू करता हूं हमेशा, कैपिटल इन्वेस्ट करना। अरे बोलो, बताया था ना, थोड़ा जाग जाओ सब लोग अच्छे से। मैंने आपको सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बताया था, याद करो, मैंने एक फोटो बनाया था, उस फोटो में बोला था घर से लाके पैसा हम क्या किए हैं, लगाए हैं ना। अरे बोलो, उसी को क्या कहा जाता है, कैपिटल। तो सबसे शुरुआत होता है बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है, तो सबसे शुरुआत से पूछते हैं। मैं वो हमेशा बोल रहा हूं कि बिजनेस में ए इक्वल टू क्या होगा, एल, फिक्स है। ये कभी अनइक्वल हो ही नहीं सकता है। अगर अनइक्वल हो रहा है मतलब तुम्हारा गलत है, गलत है, सीधा मतलब है इसका, गलत है आपका। ए इक्वल टू एल फिक्स रहना ही है, इसीलिए इसको मेन अकाउंट से कभी पूछा जाए व्हाट इज द मेन अकाउंटिंग इक्वेशन, वाई वन कोई पूछे, कोई टीचर है पूछे तो बोलना ए इक्वल टू एल। साबित करो, हाउ कैन यू से दैट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज ऑलवेज इन द बिजनेस। कैसे आप कह सकते हैं कि बिजनेस में एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर होगा, तो आपको एक्सप्लेन कर, सर बैंक से लोन लीजिए तो आपके पास एसेट्स भी आया और आपके पास क्या आया, लायबिलिटी। सर और कोई एग्जांपल देके बताइए। अब चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस वाले से। बिजनेस में सबसे पहले बिजनेसमैन पैसा लगाया, लगाया ना, अरे बोलो। मान लो एक कोचिंग मैंने शुरू किया, 1 लाख रुपए लगा, कितना रुपए लगा के, तो ये बताओ सबसे पहले 1 लाख रुपए जब मैं लगाया होगा तो इस बिजनेस में 1 लाख का क्या होगा, कैश आया होगा ना। वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया कि नहीं, 1 लाख कैश आया, कैश 1 लाख रुपए एसेट्स। और मेरे बिजनेस में क्या आया होगा, कैपिटल आया होगा ना। दो अकाउंट होता है ना, कैश और क्या, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है कि नहीं, बताया था मैं। कैसे लायबिलिटी दो टाइप होता है, इंटरनल और एक क्या, सुन लो, जिन लोग नहीं सुने वो लोग भी सुन लो। बिजनेस दो तरह का लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी बिजनेस में दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। किसको इंटरनल लायबिलिटी कहा जाएगा और किसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जो इस कोचिंग को मैं जब शुरू किया तो 5 लाख रुपए मैंने अपने पास से लगाया, अपने पास से, अपने घर से लाके लगाया, और उसके बाद भी कम पड़ रहा था, कुछ पैसा एसी उसी खरीदने के लिए, तो 2 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो बोलो। तो कायदे से इस कोचिंग में कितना पैसा आया, 7 लाख एसेट्स आया, 7 लाख कैश आया, इक्वल टू उस 7 लाख में 5 लाख मेरा अपना था ना। पूंजी कैपिटल किसका होता है, अपना ना, ओन होता है ना। तो मेरा अपना कितना लगाया, 5 लाख, और 2 लाख किसका लगाया, बैंक का। तो ये बताओ, जब ये बिजनेस चलेगा, कोचिंग चलेगा, किसका पैसा पहले वापस किया जाएगा, बैंक का कि मेरा। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, इज इट क्लियर। और 5 लाख मैंने जो लगाया है वो मैं इस कोचिंग से वापस लूंगा कि बोलूंगा नहीं मत दो, तुम अपने पास रखो, लूंगा कि नहीं लूंगा। हर बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका क्या फीलिंग होता है कि जो पैसा मैंने लगाया है ये इसी में फंसा रहे तो अच्छा है कि निकल जाए। यस, निकल जाए जो वर्ड है ना, वही है कि ये एक तरह से हम यही चाहते हैं कि यहाँ से भी वो पैसा हमारे पास वापस आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो इसी को तो एक तरह से मैं भी जो पैसा लगाया हूँ, तो मैं जो पैसा लगाऊं उसको कैपिटल बोलेंगे ना। अरे बोलो, कैपिटल एक तरह से बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है, दाल से तराओ सीधा। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा बिजनेस का है कि मेरा है, किसका है। देखो इसलिए बोल रहा हूँ ना, सुन ही नहीं रहते। वो पैसा किसका है, मेरा है कि कोचिंग का है, मेरा है कि कोचिंग का है, मेरा है भाई। तो सर कोचिंग किसका है, यही चीज समझना नहीं, यही तो
यही जो लोग समझते हैं, ताकि उनको फीलिंग नहीं आता है कि कुछ सर कोचिंग भी तो आप ही का है, तो आपने जो पैसा लगाया कोचिंग को दिया, तो आप कोचिंग से वापस लीजिएगा। यस, एज अ बिजनेसमैन, परफेक्ट बिजनेसमैन जो मारवाड़ी होते हैं, अग्रवाल होते हैं, जनिया, जो भी बनिया जैन होते लोग होते हैं, उनके यहाँ जाओ गुप्ता, उनके यहाँ कभी भी जाओगे और सोचोगे उनकी दुकान में से कुछ लेंगे, भले अपने घर के क्यों ना हो, तुरंत वो हिसाब किताब में लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलेंगे धंधे में कोई दोस्ती यारी नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यही एग्जैक्ट, इफ यू वांट टू नो exact profit and loss of your business, so at first you have to record all transactions of your business, either related to outsider or related to insider. Insider means who? कौन? इनसाइडर मीन्स कौन? बिजनेसमैन और उसके घर वाले। समझ में आ रहा है? और राशन का दुकान किए और जब देखो तब घर वाले मैगी निकाल कर बना रहे हैं धीरे धीरे। अरे बोलो, जब मन कर रहा है तब साबुन, जो मन कर रहा है डीओ धाए धाए मरा रहा है, अपना अपना पसंद का फेवरेट फ्लेवर। अरे बोलो, तो क्या होगा? अब बताओ मुझे, उस कंडीशन में क्या होगा? छोड़ देगा अब वहां से, वहां जो अकाउंटेंट होगा रिकॉर्डिंग नहीं करेगा? किस नाम में करेगा? ड्राइंग बोल के करेगा कि नहीं? तो चाहे घर वाले निकाले चाहे बाहर वाले, कोई भी ले जाएगा, सबका हिसाब किताब लिखाएगा, तब जाके प्रॉपर वे में प्रॉफिट और क्या पता चलेगा, लॉस, और कितना पैसा आया कितना नहीं आया पता चलेगा। नहीं तो क्या होगा? मैंने बहुत पहले बताया था, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यही होगा कि पता चला कि उस दुकान, अगर मान लो घर वाले लेके जा रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उस वहां जो काम करने वाले दुकान में जो एम्प्लॉय थे, उन लोगों ने देखा कि भाई ये लोग निकाल के ले जाते हैं और बोलते हैं, जब लिखने की बात आती है तो बोलते हैं मत, नहीं लिखना है, हमारा ही बिजनेस है। हम और बिजनेस अलग अलग थोड़े हैं, जैसे तुम सुशील सर और कोचिंग आप ही का तो है, दोनों को एक ही बना रहे हो, दोनों एक नहीं है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, यही समझा रहा हूं मैं। अगर नहीं मानोगे अलग अलग, तो हमेशा आपका हिसाब किताब गड़बड़ होगा, कभी सही नहीं हो, कभी प्रॉफिट लॉस निकलेगा नहीं। तो क्या करेगा अकाउंटेंट? वो भी धीरे से निकाल के अपने घर ले जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? और लास्ट में जब हिसाब होगा तो बोलेगा, पता चलेगा कि बहुत सारा निकला है डीओ और बहुत सारा शैम्पू और बहुत साबुन, बहुत मैगी खाए हैं। समझ में आ रहा है? तो उसमें से पता चलेगा कि बहती गंगा में वो भी हाथ धोया है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? बोलेगा कि हम भी निकाल के ले गए। वो इन लोग बोलेंगे कि हिसाब होगा तो पता चलेगा 50,000 का सामान निकला है। अरे बाहर वाले को बेचाया है जितने का सामान, उसके बाद कितना कम पड़ रहा है? 50,000। 50,000 में पता चल रहा है कि 40,000 का तो अकाउंटेंट ले गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 10,000 के घर वाले ले गए थे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करवाए। तो कैसे साबित करेंगे कि हम 10,000 का मैगी खाए हैं कि 5,000 का खाए हैं? अरे बोलो ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया जाए। इसका एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट सुन लो, बार-बार बोल रहा हूँ, बीच एक साथ में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता हूँ, बीच-बीच में एक-एक कॉन्सेप्ट आते जाएगा, बताते जाऊंगा। सुन लो, ये क्या कॉन्सेप्ट है? फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या बोला? नाम से ही क्लियर है। मैंने अभी जो बोला, क्या बोला मैं? फुल्ली डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज मतलब खोलना, चीजों को दर्शाना, दिखाना। नहीं समझ में आ रहा है? डिस्क्लोज का मतलब ये नहीं कि बंद कर देना। डिस्क्लोज मतलब है कि यहाँ पर चीजों को ओपन कर देना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैंने डिस्क्लोज कर दिया। डिस्क्लोज का मतलब उल्टा होता है। डिस्क्लोज का मतलब क्लोज नहीं कर दिया। डिस्क्लोज का मतलब खोल दिया कि जाओ, जिसको जो जानना है जानो। डिस्क्लोज करना। तो याद रखना, फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं सारे के डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, सबको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, चाहे वो बाहर वाले से रिलेटेड हो और चाहे तो अंदर वाला। बोलने का मतलब कौन? घर वाले, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन उसके इनर, उसी को बोला जाता है अंदर वाला, इनर। तो इंटरनल लायबिलिटी उसी का है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हमेशा ध्यान रखना है। अब एक और चीज समझ, कि मैंने बोला कि बिजनेसमैन जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को बिजनेसमैन रिकॉर्ड करवाएगा, अकाउंटेंट सबको रिकॉर्ड करेगा। तो फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन्स ऐसा नहीं है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए, सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। और ये क्यों होगा? तभी होगा, ऐसा तब हम करेंगे, हम तब फुल्ली डिस्क्लोज करेंगे जब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को एक ही मानेंगे कि अलग अलग मानेंगे। और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट का नाम है? बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। उसको कई लोग एंटिटी बोलते हैं, कई लोग एंटाइटी बोलते हैं। तो बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेटेड, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। तब जाके बिजनेस का सही प्रॉपर वे में फुली डिस्क्लोज होगा। फुली डिस्क्लोज तभी होगा जब बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे। जब तक बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करोगे, फुली डिस्क्लोज करोगे ही नहीं। बिजनेस एंटाइटी बोलता है कि दोनों को अलग करो, और जब दोनों अलग करेंगे तो जब ये भी पैसा निकालेगा तो तुरंत एंट्री होगा क्योंकि अलग है और ये क्या है। अच्छा ये बताओ, तुम पैसा लेन देन करोगे इस कोचिंग से, तुम्हारा रिकॉर्डिंग अकाउंटेंट करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो ना। क्यों करेगा? क्योंकि जानता है कि तुम लोग अलग हो। कोचिंग क्या है? तुम कोचिंग के कस्टमर हो। लेकिन मैं जब इस कोचिंग को पैसा दूंगा या लूंगा, तो अगर थोड़ा भी इस अकाउंटेंट के मन में ये बात आ जाएगा कि ये तो कौन है, मालिक है, और कोचिंग भी उन्हीं का है। अरे बोलो ना। तो हम भी उन्हीं के रहम करम पे जी रहे हैं, वही सैलरी दे रहा है। अरे बोलो, कोचिंग थोड़ा देता है, देते तो सुशील सर ही है। ऐसा अगर सोचेगा तो मेरा हिंट्री करेगा कि नहीं करेगा? समझ, इसीलिए उसके दिमाग में डाल दिया गया, पहले पढ़ाया जाता था, बोल दिया कि जानो मैं भी अगर कुछ लेन देन करूंगा
तो मैं अलग हूं और कोचिंग, हाँ मेरा घर अलग है और कोचिंग अलग। घर और कोचिंग को कभी भी मिक्स नहीं करना, यानी घर का हिसाब यहाँ और कोचिंग का हिसाब घर, मिक्स नहीं करना। वो अलग हिसाब है, अलग हिसाब। तुमको सिर्फ बिजनेस का देखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तुम अकाउंटेंट किसके हो, मेरे हो कि बिजनेस को? कोई भी अकाउंटेंट किसका होता है, बिजनेस का कि बिजनेसमैन का? यस, तो बिजनेस का है, इसका मतलब है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन। अब अगर दोनों एक होते तो तुम किसके अकाउंटेंट हो, मेरे भी हो और कोचिंग के भी हो। लेकिन तुम बोलते हो कि आपके नहीं है सर। ये कहाँ बोलती है दिव्या कि मैं मेरी अकाउंटेंट है? अरे बोलो ना, मैं दूध खरीदा, मैं सब्जी खरीदा, मैं घर में सब चीज खरीदता हूँ, उसका एंट्री वो करेंगी? बोलेंगे आपका पर्सनल चीजों के थोड़े मैं हिसाब किताब करूंगा, सिर्फ कोचिंग का ट्रांजेक्शन। हाँ, अगर आप यहाँ से पैसा निकाल के दूध खरीदेंगे तो लिखूंगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अपने पैसे से दूध खरीदेंगे तो मुझे कोई मतलब, मुझे क्या करना है, आप घर में अपने क्या कर रहे हैं? तो याद रखना, कोचिंग अलग है, घर अलग है। मैं अलग हूँ, कोचिंग अलग है, दोनों एक नहीं है। कहा मेरा पैन कार्ड बना है प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह के नाम से, और कोचिंग का भी पैन कार्ड है, किसके नाम से बना है? प्रोफेसर। दोनों का पैन कार्ड है भाई, दोनों पैन कार्ड बना हुआ अलग अलग। वो अलग टैक्स देता है, मैं अलग टैक्स देता हूँ, हम लोग दो लोग टैक्स देते हैं। मैं अपने नाम से टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स इसको बोलते हैं, और कोचिंग अपने नाम से इनकम टैक्स देता है। मेरे यहाँ प्रोफेशनल कॉमर्स भी इनकम टैक्स देता है, और जीएसटी फाइल होता है वो प्रोफेशनल कॉमर्स के नाम से अलग फाइल होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो सब चीजें अलग अलग है, मेरे एकदम अलग। तुम लोग जनरली लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड तुम्हारा बनेगा। इस कोचिंग प्रोफेशनल कॉमर्स का भी पैन कार्ड बना हुआ है, इसके नाम से बना हुआ है। इस कोचिंग का नाम है सुशील सर्स प्रोफेशनल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। आपको ये भी बता दे रहा हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। जब मैं प्रोफेशनल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कोचिंग को रजिस्टर्ड करा रहा था, जिस साल मैं फर्स्ट टाइम इसको कंपनी बना रहा था, रजिस्ट्रेशन, तुम लोग कंपनी पढ़े ना अभी? शुरू है कि नहीं हुआ है ना? तुझे पढ़ाया जाएगा, देखना कंपनी जब स्टार्ट होगा तो मैं अगले साल तो मैं अकाउंट से प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, मैं थ्योरी पढ़ाएंगे तुमको। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी चालू नहीं कर सकते। सोल प्रोप्राइटर बिना रजिस्ट्रेशन का होता है, पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन का होता है, लेकिन कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के शुरू ही नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा। तो ये पीबीटी एलटीडी जो प्राइवेट लिमिटेड देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है, इसको लगाना था मुझे। ये तभी लगेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट लिमिटेड आप नाम के लास्ट में लिख ही नहीं सकते। तो रजिस्ट्रेशन करवाने जब मैं गया तो उसमें सबसे पहले नेम क्लॉज होता है, नेम पूछा जाता है। उसके लिए दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो मेन डॉक्यूमेंट पढ़ाएंगे, और प्रोस्पेक्टस। तो एमओए और एओए जो बनता है ना, वो एमओए में कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऐसे क्लॉज बने हुए अलग अलग। मेन डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन का। तो जब उसमें नेम क्लॉज में क्या लिखा जाता है, जब मैंने कंपनी को इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, तो कंपनी रजिस्ट्रार होता है। कंपनी रजिस्ट्रार कहाँ बैठता है? तो जहां जिस स्टेट में आपको कंपनी खोलना है, उसका जो राजधानी होता है, कैपिटल होता है, वहीं पे कंपनी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहीं पे हमेशा रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब बिहार में कहीं भी अगर कंपनी खोलना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन आपके पटना में ही होगा। तो पटना में रजिस्ट्रेशन करवाया जब मैं, तो उस समय नेम क्लॉज पूछा गया कि नेम क्या है कंपनी का आपका? तो मैं बोला प्रोफेशनल कॉमर्स, यही पुराना नाम था इसका। तो मैं बोला प्रोफेशनल कॉमर्स रख लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड तो लग ही जाएगा जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वो बोले प्रोफेशनल कॉमर्स से नहीं हो सकता रजिस्टर। मैं बोला क्यों? बोले इस कंपनी का नाम पहले से रजिस्टर्ड है। याद रखना कि आप जो नेम रख रहे हो वो नेम एकदम यूनिक होना चाहिए, उससे मिलता जुलता कोई नाम नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता भी नहीं रहना चाहिए, एकदम अलग सेपरेट होना चाहिए। तब उसके बाद से मैं बोला तो अब क्या उपाय है? मैं तो प्रोफेशनल कॉमर्स नाम रख के कई साल चला चुका था कोचिंग, अब बदल नहीं सकता था, मुझे प्रॉब्लम होने लगा। मैं बोला अब सोल प्रोप्राइटर में मुझे रखना नहीं है, मुझे कंपनी बनाना है। सोल प्रोप्राइटर में तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल ही रहा था आराम से प्रोफेशनल। तब मैं बोला कि भाई तो उपाय क्या? तो बोले कि इसका उपाय है सर, वो जो खोले थे वो एक्चुअल में स्टूडेंट ही मेरे थे, अभी वो सीए बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो उन्होंने ही इसका रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस का सब कुछ किया हुआ था। साथ में मेरे पढ़ाया भी, बहुत अच्छे टीचर भी रहे वो। तो वो एक्चुअल में सुशील सर्स बोले कि सर इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा, क्योंकि वो जिसने किया है उसका सिर्फ प्रोफेशनल कॉमर्स है। आपका सुशील सर्स प्रोफेशनल हो जाएगा, और यूनिक भी हो जाएगा, अलग भी हो जाएगा, पता भी चलेगा कि आप ही का है। मैं बोला बहुत बढ़िया। तब मैंने ये नेम ऐड किया। नहीं तो सुशील सर कर देखो ना कहाँ लिखा प्रोफेशनल कॉमर्स में, हर जगह कई प्रोफेशनल कॉमर्स ही बोलता हूँ। सुशील सर प्रोफेशनल कॉमर्स वही होता है जैसे बैंक में जो अकाउंटेंट अकाउंट खुला है इस कोचिंग का, उसमें क्लियर क्या लिखा हुआ है? सुशील सर। वहां पूरा है, पूरे नेम से है। जब इसका पैन कार्ड बना है तो उसमें पूरा मेंशन है, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके वो सब पूरे नेम से है, एग्जैक्ट जो नेम है उससे है। लेकिन बाकी ऐसे जब प्रचार प्रसार होता है तो हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल कॉमर्स पीसी, किसी पीसी के नाम से शॉर्ट नेम है, पीसी पीसी लोग बोलते हैं, प्रोफेशनल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसा होता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि जब भी कोई बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में लगाता है तो उस समय हमेशा ये सोचता है कि ये बिजनेस अलग है, मैं अलग हूं, और मैं इस बिजनेस को दे रहा हूं पैसा, ये मुझे फिर से क्या करेगा? वापस करेगा। और इसलिए वो बिजनेस के लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। क्या बन गया? तो लायबिलिटी दो तरह का है, कि इंटरनल और एक, इसका मैंने एक और एग्जांपल दिया था इंटरनल लायबिलिटी का, एक्सटर्नल लायबिलिटी का, कि भाई सपोज करो कि आपके पापा के पास पैसे महीने में खत्म हो जाते हैं, कभी हर महीने सैलरी आता है और खत्म हो जाता है, महीना खत्म हो गया उनके पास। अब तो सबसे पहले वो किससे पैसा मांगते हैं? तो मम्मी से बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी लोग कुछ सेव करके रखते हैं पैसा। तो मम्मी से मांगते हैं, क्या बोलते हैं कि थोड़ा कुछ पैसा दो ना, अभी कम पड़ रहा है, फिर महीना आएगा तो मैं तुमको लौटा दूंगा। ये बोल के लेते हैं, उनको पता है ऐसे बोलेंगे तो नहीं देंगे।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तुम लौटा दूंगा। देख लो वही चीज है, मैं इस कोचिंग मेरा है भैया। ऑब्वियसली पापा को पता है कि मम्मी जो है मतलब हमारी वाइफ है, नो डाउट घर की है, तो तुमको पता है कि इन्हीं के घर है, हम दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर वही बात है, फीलिंग वही है, एक ही है बोल देंगे तो मम्मी को पता है, अगर बोल देंगे कि तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, बस बात खत्म। तो ऐसे में तो पता है कि वापस होना ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये नहीं बोलना है कि हम दोनों एक, कब नहीं है एक, उस समय बस। नहीं समझ में आ रहा है? वो पैसा देने के टाइम में ये मत बोलिएगा हम एक हैं, हाथ में भले जो देखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली वही चीज, हिसाब बिजनेस, जब कोचिंग को पैसा दे रहा हूँ तो मम्मी उसे बोलेगी ठीक है दे रही हूँ लेकिन मेरा लौटा दीजिएगा। ठीक, मम्मी दे दी उनको 2-3 हजार रुपए कम। फिर पता चल रहा है और कम पड़ रहा है, अभी फिर भी घर का खर्चा खत्म नहीं हो रहा। बोले कि देखो ना पड़ोसी से बहुत अच्छा बातचीत होता है, तुम्हारा राय मशवरा करती हो, तो थोड़ा मांगो उनसे, अब जरूरत पड़ा है। तो अब गई पड़ोसी से मांग के लेके आई पैसा। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब वो पैसा दी, पापा का पैसा आया, महीने का सैलरी आया, तो सैलरी है तो पहले किसका पैसा वापस होगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर किसका वापस होगा? मम्मी का होगा, लेकिन मम्मी का कब होगा? जब मम्मी पापा को क्या मानेंगे? अलग अलग, वही बोला ना। और एक मानेंगे तो बोलेंगे क्या पैसा लोगे, मेरा ही तो पैसा चुरा के रखती है, मुझे पता है। समझ में आ रहा है? तो हो गया छुट्टी, तो अगले महीने से गया। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये कोचिंग में पैसा लगाया, बिजनेसमैन बिजनेस पैसा लगाया, अब बिजनेस धीरे से मुंह खोल दिया, क्या लीजिएगा आप ही का तो है सब। अरे बोलो ना, बिजनेस बिजनेस क्या बोल, बिजनेसमैन क्या बोलेगा? अच्छा रुक जा, तेरे को बताता हूँ मैं। ज्यादा हीरो बन गया क्या? अगले टाइम से फिर जरूरत पड़ा इस कोचिंग, और बिजनेस को तो जरूरत पड़ता ही रहता है। अरे नहीं पड़ता है? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा आते रहता है, जरूरत पड़ता ही है। सालों भर ऐसा थोड़ा कि पैसा बिजनेस में रहता ही है। बिजनेस बोलेगा लाइए ना, कुछ दीजिए ना, मदद करिए मेरा। बिजनेसमैन बोलेगा क्या बोला था तू, क्या लीजिएगा? जब दे देता हूँ तो क्या लीजिएगा? नहीं समझ में आ रहा है? वही मम्मी पापा वाला स्टोरी, समझ में आ रहा है? तो या अब जब मम्मी पापा एक नहीं हुए तो ये बिजनेसमैन और बिजनेस कहाँ से एक हो जाएंगे भाई? अरे नहीं समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद, इस मामले में, हिसाब किताब के मामले में मम्मी पापा एक नहीं हुए मतलब मैं गलत मत समझना कि हाँ सर पढ़ाए आज मम्मी पापा एक नहीं हुए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हिसाब किताब के मामले में भाई भाई मम्मी पापा, अरे बोलो ना, सब अलग हो जाते हैं। हिसाब किताब तभी प्रॉपर होगा जब सब अलग होंगे। अरे यार है समझ में? तो आज के बाद से नो इमोशन नो रिलेशन। सुन रहे बैलो, क्या बोला? नो इमोशन नो रिलेशन, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो हमारे बीच में होगा वो रिकॉर्ड होगा, चाहे वो कोई भी हो, उससे रिलेशन से मैटर। हाँ एकदम बढ़िया बना रहा हूँ तुम लोगों को, प्रॉपर वे में हिसाब किताब, एकदम हिसाब किताब मीन्स हिसाब किताब, कोई धंधे में दोस्ती यारी। हाँ यही असली बनना है। अकाउंटेंट असली यही होता है, अकाउंटेंट का असली बिहेवियर यही होता है कि 1 रुपया भी कोई लेगा तो धीरे से चढ़ा देगा, छोटे पॉकेट में डायरी रखेगा। नहीं तो होते हैं कई लोग, कई लोग तुम्हारे घर में होंगे ऐसे कि 2-2 रुपया का हिसाब रखते हैं अपना। देखो पीछे से ऐसे कर रही है, देखिए सर यही है, यही रखती है सब हिसाब। वो चेष्टा कर रही है उसके ऊपर, सर ये है देखिए यही करती है, मेरे से 2 रुपया खिलाती है तो लिख लेती है कि अगले बार खिला देना। तो ऐसे भी दोस्त तो करते हैं ना यार, कि बिहेवियर होता है। ये देख इतना शरीफ बन जाता है ना, सब लगता है मैं ही बस किया हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब ही प्रॉपर नहीं लिखाता है, तुम ऐसा फीलिंग करा दिए हो, वही मैं बोला। अभी वही तो समझा पापा मम्मी, जब एक समझ, तुम अलग अलग समझो ना। जब पैसा दो तो बोलो देख इसमें कोई दोस्ती नहीं भाई, सीरियस हो जाना थोड़ा उस समय, एकदम हंसना हंसना मत। देख भाई ये इसमें कोई दोस्ती नहीं, खिला रहा हूँ तो एकदम चाहिए मेरे को, भले कुछ हो। तो ऐसा जब बोल के देखो ना, देगा ही देगा। अब हंसो हंस के खिलाओगे तो भी हंस के बोलेगा ठीक है, अलग अलग थोड़े हैं, चलना हटाना, हो गया बात खत्म। तब हाँ, तब से एकदम हिसाब किताब क्लियर, अभिनव से और अमिया से। चलो ओके देखो, तो मैंने क्या बताया आपको कि बिजनेस में 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। कौन कौन सा 2 कॉन्सेप्ट बताया? एक बिजनेस, अरे बैलो क्या कॉन्सेप्ट बताया अभी? कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या था? फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, और दूसरा बिजनेस एंटाइटी कौन, दोनों का मतलब समझ में आया? मीनिंग समझ में आ गया ना? फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस वर डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंटेंट आइदर रिलेटेड टू बिजनेसमैन और आउटसाइडर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एंड बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेटेड, अलग अलग। ख्याल साथ हटाइए, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कभी भी बिजनेस और बिजनेसमैन को एक नहीं मान। और जो अकाउंटेंट होता है वो किसका अकाउंटेंट होता है? बिजनेस का होता है। आपको बिजनेस की तरफ से हर चीज सोचना है, बिजनेसमैन की तरफ से नहीं सोचना है। इज इट क्लियर? चलिए ओके, अब देखते हैं, अब बात है फिर से इस टॉपिक पे। और
बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट और फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, अगर ये दो कॉन्सेप्ट बता दिया तो एक तीसरा कॉन्सेप्ट और लगे हाथ ले लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग जो इक्वेशन होता है वो बना हुआ है A=L। मेन अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बोला यही होता है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बना हुआ है ये बना एक डुअल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? डुअल कॉन्सेप्ट। तो एक तीसरा कॉन्सेप्ट और पढ़ लीजिए, डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नाम से क्लियर है, डुअल। डुअल मतलब तो dual concept states that in each and every transactions there are two aspects and both aspects are recorded by both parties। अरे बोलो। and this is also known as double entry system। क्या बोला था उसको? तो डबल एंट्री सिस्टम इसी डुअल कॉन्सेप्ट से पैदा हुआ है, इसी डुअल कॉन्सेप्ट से डबल एंट्री सिस्टम बना है। डुअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन में कितने पार्टी होते हैं? दो। हर ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट पर इफेक्ट डालता है? दो, विद द सेम अमाउंट एट द सेम टाइम। नहीं समझ में आ रहा है? एक ही समय में एक ही ट्रांजेक्शन से दो पार्टी इफेक्टेड होंगे और दोनों पार्टी सेम अमाउंट से होंगे सेम टाइम में। इज इट क्लियर? और उसी को बोलते हैं कि भैया डुअल कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम। तो डुअल कॉन्सेप्ट से ही बना है डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग इक्वेशन। A=L, डुअल कॉन्सेप्ट दो हुआ ना, अरे ट्रांजेक्शन एक हुआ लेकिन एक की तरफ गया और एक किसकी तरफ गया? एल की तरफ गया। मतलब एक ट्रांजेक्शन से कितने पहलू निकल के आते हैं? एक की दो। यही ध्यान रखना है। तो डुअल कॉन्सेप्ट से ही बना है डबल एंट्री सिस्टम और डुअल कॉन्सेप्ट से ही बना है अकाउंटिंग इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, पहला ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुआ। मैंने बोला कि बिजनेसमैन बिजनेस पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया? 1 लाख रुपए। कितना लगाया? तो कैश एसेट्स में जाएगा 1 लाख और लाइबिलिटी में कितना जाएगा? 1 लाख। कैपिटल हुआ ना, तो दोनों A=L हुआ कि नहीं? अरे बोलो, क्लियर हुआ? चलो तो पहला ट्रांजेक्शन देखो दोनों बराबर हो गया, एसेट्स भी उतना लाइबिलिटी। बिजनेस में एसेट्स आया तो साथ साथ क्या आया? लाइबिलिटी आई। फिर उसके बाद से दूसरा ट्रांजेक्शन, बैंक से भी लोन लिए। किससे लोन लिए? 10,000 बैंक से लोन लिए। तो 10,000 बैंक से लेंगे तो 10,000 इसमें जाएगा ना, किसमें? एसेट्स। पैसा आएगा ना। और साथ में बताओ लाइबिलिटी भी आया कि नहीं? लेकिन वो लाइबिलिटी बताओ जो लिखाएगा वो कैपिटल के नाम से लिखाएगा कि किसी और नाम से लिखाएगा? 10,000 जो लोन लिए वो किस नाम से लिखा है? कैपिटल के नाम से। कैपिटल हमें हमेशा कौन सा पैसा आता है? जो कौन लगाता है? अपने पास से ना। अब बताओ, कैपिटल का डेफिनेशन ही है एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस वट एवर इंट्रोड्यूस बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज ओन साइड। अच्छा, वट एवर मैंने बोला था सिर्फ कैश ही कैपिटल में आता है कि गुड्स और एसेट्स भी आता है? एग्जाम्पल दिया था मैंने 2 किसान का। अरे बोलो। तो अलग याद रखना कि भैया अगर किसान फैमिली से और शहर फैमिली, मैंने बताया था एग्जांपल लिया था, तो याद रखना हमेशा कि जब भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो जरूरी पैसा, लोग बोलते हैं पैसा लगाते हैं लेकिन सिर्फ पैसे नहीं लगाते हैं। कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, तीनों फॉर्म में हो सकता है। इसलिए मैंने डेफिनेशन व्हाट एवर इंट्रोड्यूस बाय द बिजनेसमैन, जरूरी नहीं कि कैश इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन के द्वारा अपने पास से, बस अपने पास से होना चाहिए। पूंजी हमेशा अपना होता है। बैंक से लोन लेंगे तो बैंक का पूंजी होगा कि हमारा पूंजी होगा? तो इसीलिए बैंक का कैपिटल में जाएगा। लेकिन हम अभी अपना बात कर रहे हैं बिजनेस का, तो बिजनेस का कैपिटल तो हुआ नहीं। बिजनेस का कैपिटल कौन होता है? जो बिजनेसमैन लगाता है। अरे बोलो। तो इसीलिए उसको अलग से लिखेंगे। तो देखो एक और वर्ड आएगा, क्या? उसको लाइबिलिटी के नाम से किसके नाम से लिखेंगे? बोलोगे सर कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है, तो आपने उसको लाइबिलिटी के नाम से क्यों नहीं लिखा? तो सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं बार बार। कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है। कौन सा लाइबिलिटी? और और ये जो मैंने लाइबिलिटी लिखा है, इस लाइबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी। याद रखना, ये कौन सा लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल। एक्चुअल में एक्सटर्नल लाइबिलिटी को एल से डिनोट किया जाता है और इंटरनल लाइबिलिटी को सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल। इंटरनल लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज आता है, क्या? अरे बहलो, अभी बोला ना, इंटरनल लाइबिलिटी में क्या आता है? जो बिजनेसमैन अपने पास, वही इंटरनल है ना। तो सिर्फ इंटरनल लाइबिलिटी में एक चीज आता है, कैपिटल। लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी में सिर्फ बैंक से लोन ले सकते हैं कि और भी जगह से ले सकते हैं? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में बहुत कुछ आता है, लेकिन इंटरनल लाइबिलिटी में सिर्फ एक आदमी का पैसा आता है। किसका? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का सिर्फ जो भी पैसा होगा बिजनेस पर, किस पे होगा? बिजनेस के ऊपर ड्यूज होगा। जो भी पैसा, किसका पैसा? अब बिजनेसमैन का पैसा बिजनेस पे ड्यूज सिर्फ कैपिटल ही नहीं होता है, प्रॉफिट भी होता है। जो प्रॉफिट होगा वो भी तो किसका है? बिजनेस का ना। भले बिजनेस ने कमाया लेकिन वो किसको दे देगा? बिजनेसमैन को दे देगा। बिजनेस कमा के किसको देगा? भले प्रॉफिट प्रोफेशनल कॉमर्स का निकाला जाएगा, निकालने तक वो प्रोफेशनल कॉमर्स का प्रॉफिट है। अकाउंटेंट जब तक प्रॉफिट निकाला कितना है, वो तब तक बोलेगा कि किसका है? कोचिंग का है। लेकिन जैसे निकालेगा मैं बोलूंगा इधर लाओ, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा। तो याद रखना, प्रॉफिट भी बिजनेसमैन का, ओनर का ही होता है। इसलिए प्रॉफिट भी किसमें आता है? इंटरनल लाइबिलिटी में ही आता है। किसमें आता है? कुल मिला जुला कर एक लाइन में पूछूंगा इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है, तो आंसर देना है कि जो भी पैसा बिजनेस के द्वारा बिजनेसमैन को दिया जाना है।
पंडित जी के मंत्र के जैसा हो गया लग रहा है। अरे बोलो ना, जो भी पैसा बिजनेस के द्वारा किसको दिया जाना है, बिजनेसमैन को दिया जाना है, वो सब इंटरनल लायबिलिटी में आता है। मतलब बिजनेसमैन का जो भी बिजनेस पर कर्ज है, चाहे वो कैपिटल के रूप में कर्ज हो, चाहे वो प्रॉफिट के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, जो भी पैसा बिजनेस का मैन का बिजनेस के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो सब एक तरह से बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी। इज इट क्लियर? और उसको छोड़कर इवन उसकी बीवी भी अगर पैसा दी है इस कोचिंग को, बिजनेस को, या उसके ससुर दिए हैं, पापा दिए हैं, मम्मी दिए हैं, पड़ोसी से, तो सब किस में आएगा, एक्सटर्नल। सिर्फ एक आदमी का पैसा किस में आता है, इंटरनल लायबिलिटी में, और वो कैपिटल में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बाकी सब आदमी का पैसा एक्सटर्नल में ही जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा इस बात को। इज इट क्लियर? तो अब बात करते हैं, 10,000 जो मैंने लोन लिया वो किस में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा ना, तो लायबिलिटी में लिखाएगा 10,000, कैपिटल में लिखाएगा 1,00,000। तो अब बताओ इधर भी कितना, 1,10,000 है। अरे बोलो, बोला करो जल्दी से बैलो। और ये एसेट्स में भी कितना है, पैसा कैश भी हमारे यहाँ 1,10,000 है। हाँ भले 1,00,000 इसमें कैपिटल वाला है और 10,000 कौन सा वाला है, बैंक लोन। लेकिन पैसा तो पैसा होता है, वो थोड़ा सा लिखा रहता है कि कैपिटल वाला पैसा पे मेरा सिग्नेचर रहेगा नोट पे, और बैंक वाले पे बैंक का सिग्नेचर रहेगा, दोनों तो पैसा ही रहेगा ना भैया। तो यहाँ पे 1,10,000, लेकिन इधर जब लिखेंगे तो लाइबिलिटी को दो पार्ट मार देंगे कि इंटरनल और ये क्या, इंटरनल में किसका लिखेंगे, कैपिटल जो बिजनेसमैन का होगा, और एक्सटर्नल में किसका लिखेंगे, जो बाकी बाहर वाले देंगे, वो सब लाइबिलिटी के नाम से। बाकी बाहर वाले किसके नाम से बोलोगे तो सर बाकी बाहर वाले लाइबिलिटी में ही सब लिखेंगे, पता कैसे चलेगा कि कौन बैंक दिया कौन पड़ोसी दिया। क्वेश्चन वैसा आता है बैलो दिमाग में, आता तो है नहीं, सब आप ही बोलते, आप ही क्वेश्चन राइज करिए, आप ही आंसर भी दीजिए, सब आप ही की जिम्मे है। और कल जब पूछिएगा ना तो आप ही फिर आंसर दीजिएगा, वो भी ले लीजिए, एकदम प्रीपेड है, सब सब आप ही करिए। अरे मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे बिजनेसमैन जो पैसा लगाया वो सब किस में लिखाएगा, तो कैपिटल का तो पक्का मालूम चल गया कि इसमें जो पैसा है सब किसका है, बिजनेसमैन वाला सारा कर्जा है बिजनेस के ऊपर, कोई भी। लेकिन बैंक से लोन लीजिएगा तो बोलिएगा वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी में, पड़ोसी देगा तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो एल में लिखिएगा, एल लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी बोल के अगर लिखिएगा सबका पैसा 10,000 5,000 सब उसी में जोड़ते जा रहे हैं, पता कैसे चलेगा कौन किसका कितना है। तो सुनो, इस एक्सटर्नल लायबिलिटी को, एल को अलग अलग नेम से लिखा जाएगा, जिसका होगा उसके नेम से लिखा जाएगा। मान लो बैंक लोन है, क्या है, तो लायबिलिटी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बैंक लोन ही लिखा जाएगा सीधे 10,000। अगर मान लेते हैं पड़ोसी का लोन है तो नेबर्स लोन, बोलो ना, वो उसके नाम से लिख दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि फ्रेंड हमारा मोहन, उसके नाम से लिए हैं लोन, तो मोहन्स लोन। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, जिसका होगा उसका। मान लेते हैं किराया देना बाकी है, क्या देना बाकी है, तो उसको आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लिखा जाएगा, बताया था ना। अरे देना बाकी को क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, बताया हो ना, उसके नाम से लिखा जाएगा, वो भी तो लाइबिलिटी है, देना बाकी है, जिसका होगा उसके नाम से लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो, इधर वाला जिसका होगा उसके नाम से, अरे बोलो। लेकिन अगर बिजनेसमैन का पैसा बिजनेस में लगाएगा या कर्जा देगा, बिजनेसमैन कर्जा देगा तो उसके नाम से, बिजनेसमैन का नेम बिजनेस में नहीं लिखा जाता है, बताया हो ना, वो स्पेशल आदमी है, दूल्हा है, बोला हो ना, दूल्हे का गाड़ी सेपरेट होता है बारात में। अरे बोलो, तो वो उसके लिए ये BMW मंगाए हैं कैपिटल, अरे बोलो। बाकी लोगों के लिए सब बोलोरो है और स्कॉर्पियो है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग नाम से। इज इट क्लियर? हाँ तो ये समझ लेना कि मैंने बोला था बिजनेसमैन और बिजनेस एक तरह से बोला हस्बैंड वाइफ होते हैं। जैसे वाइफ हमेशा बोलती है ए जी, सुनिए ना, अरे बोलो ना, ओ जी, अरे ए जी ओ जी बोलती है ना, दो अकाउंट होता है कि नहीं, तो वैसे यहाँ भी है, ये वाइफ है कोचिंग में, हस्बैंड हूँ उसका, अरे बोलो। तो ये जब मुझे मैं इसको पैसा दूंगा या लूंगा तो मेरे नाम पे, सुशील सर के नाम पे नहीं, मेरा नाम नहीं ले सकता है कोचिंग, तो मैं जब दूंगा तो किस नाम में लिखेगा, कैपिटल, और मैं जब लूंगा तो ए जी और वो जी, कैपिटल और ड्रॉइंग है, याद रखना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? मेरा नाम, मैं जब इस कोचिंग से कोई भी ट्रांजेक्शन करूंगा, मतलब मैं इन द सेंस बिजनेसमैन ओनर, जब भी कोई बिजनेस से लेन देन करेगा तो उसके नाम से कोई अकाउंट नहीं खुलता है, देने के लिए कैपिटल और लेने के लिए ड्रॉइंग। लेकिन उसके अलावा कोई भी देगा लेगा, तुम लोग स्टूडेंट या यहाँ सप्लायर या यहाँ के टीचर या इवन मकान मालिक, कोई भी हो, कोई भी इस कोचिंग को पैसा देगा लेगा तो सब उसके नाम पे लिखा जाएगा। वाइफ सबका नाम लेती है, अरे बोलो ना, सबको नाम लेके बुलाएगी, अरे बोलो, रामू इधर आ, श्यामू इधर आ, अरे बोलो ना। लेकिन जैसे हस्बैंड का नाम रामू होगा तो ए जी आइए ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, रामू नहीं वर्ड यूज होगा। इज इट क्लियर? बोलो, कैपिटल और ड्राइंग याद रखना, ये एकदम कॉन्सेप्ट है एजी और ओजी वाला। इज इट क्लियर? बोलो। चलिए, तो आप बताइए मुझे, अब मैं पूछ रहा हूं, बताना किधर लिखाएगा, बस दोनों साइड हमेशा बराबर चलेगा, ये अकाउंटिंग की क्वेश्चन, खेल शुरू हो गया है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, पैसा लगा दिए, लोन भी ले लिए, आगे कहानी बताओ ना बहलो, ऐसा लग रहा है पहली बार बिजनेस चालू कर रहे हो, जब से आए तब से तो बिजनेस ही स्टार्ट करवा रहा हूं।
बोलो आप क्या करोगे? गुड्स गुड्स एसेट्स पहले खरीदेगा, पहले गुड्स खरीदेगा, फिर एकदम पहले क्या करेगा? एसेट्स, फर्नीचर। चलो फर्नीचर खरीदते हैं। ठीक है, चलो किराए में है। अरे किराए में है बोला था ना मैं। तो किराए में है तो लैंड बिल्डिंग गोली मारो, छोड़ दो, पैसा कम है। 5 ही 7 लाख घर सर कितना है? 1,10,000 और लैंड ही खरीद लेंगे ये लोग। समझ में आ रहा है? गाँव देहात में भी नहीं मिलेगा। खेती वाला जमीन भी नहीं मिलता आजकल 1 लाख में, मिलता है क्या? हाँ, तो इसलिए छोड़ दो, लैंड किराए में रहेंगे, किराए में। चलो किराए में रहेंगे लेकिन फर्नीचर खरीदेंगे ना? तो चलो फर्नीचर खरीदे सबसे पहले। कपड़ा की दुकान खोले तो पहले पैसा लाए 1,10,000, 1 लाख अपने पास से 10,000 लोन लिए। 1,10,000 लिए तो अब फर्नीचर खरीदे। फर्नीचर कितने खरीदेंगे? अभी मत बोल देना 50-60 हजार का। दिक्कत है, देख लो दिक्कत ही हो जाएगा। ये बोलते गाँव में कि जितना वो होता है ना, अरे क्या बोलते, तेते पाँव पसारी है जेते लंबी सौड़, सुने हो? हाँ, तो भैया वो भुजा और फाड़ा जिसको बोला जाता है, तो बड़ा वो सोच के होना चाहिए। तो यहाँ 1,10,000 घर है और 50,000 का फर्नीचर ही खरीदा जाएगा। कपड़ा किससे खरीदाएगा? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है। अरे बोलो ना। चलो ठीक, 20,000 का फर्नीचर खरीदे। कितने का? 20,000 का फर्नीचर और 10,000 के इलेक्ट्रॉनिक सामान सब, एसी डीसी सब आ गया उसी में। अरे बोलो, छोटा वाला एसी लाए हैं। तो 10,000 एसी उसी के लिए और 20,000 किसके लिए? फर्नीचर के लिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं। पहले फर्नीचर की बात करते हैं। 20,000 का फर्नीचर खरीदे, बताओ इसमें क्या कैसे लिखोगे? बराबर होना चाहिए और हर ट्रांजेक्शन का 2 जगह इंपैक्ट पड़ेगा, डुअल कॉन्सेप्ट। अब घूरो मत और सीरियस मत हो, जबरदस्ती के तुम लोग सीरियस बनते हो। मैं हमेशा जॉली मूड में रहता हूँ तो लगता है सर ऐसी है। मैं ज्यादा सीरियस मैं हूँ। बताओ मुझे, फर्नीचर खरीदे 20,000 का, कहाँ लिखेंगे? क्या चेंजेस होगा? अभी तो बराबर है ना, 1,10,000 1,10,000। फर्नीचर खरीदे तो क्या होगा? हाँ? अच्छा, फर्नीचर एक्सपेंस बन गया आपके लिए। थोड़ा अभी बहुत जरूरी नहीं तो सब पढ़ ही रहे हैं। फर्नीचर एक्सपेंस होता है रे बैलो, क्या होता है? इसको एसेट्स और एक्सपेंस में भी अंतर भूलते जा रहा है। गांव में लोग कहते हैं सराहल बहुरिया डोम घर जाले। पता है इसकी कहावत क्या होता है? इसकी कहावत का मतलब होता है कि भाई जब बहुत तारीफ किसी की कर दिया जाता है ना, तो बस वो बर्बादी हो जाता है। हम सबसे दिमाग वाला डिक्लेयर किए हैं तुमको, तो एकदम लास्ट तक एकदम मेरे को साबित ही कर देना कि सर एकदम सही बोले थे आप प्रूफ कर दूंगा मैं। हाँ बैल है रे ये तो। हाँ बताओ मुझे, फर्नीचर 20,000 का खरीदे कहाँ जाएगा? तो एसेट्स में जाएगा। तो एसेट्स में कैश में जाएगा कि अलग से फर्नीचर? अरे कैश 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 होता है फर्नीचर। तो फर्नीचर एक अलग से हेड बनेगा। अरे हेड नहीं समझ में आया? उसमें कितना लिखेंगे? 20,000। अच्छा और क्या होगा बताओ? बराबर करना ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी बराबर आना चाहिए। अच्छा 2 लाख लेना भाई, 20,000। हाँ 20,000 फर्नीचर में लिख दिए, एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा। कैपिटल, इनका कहना है कि कैपिटल में। आज तेरा दिन ठीक नहीं है, मत बोल, जान दे, हटा, बात खत्म कर। ये बता मुझे, कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है। तो मैंने इस कोचिंग में लाके कितना पैसा लगाया, समझना ध्यान से, प्रैक्टिकली सोचो, मैंने कितना पैसा लाके लगाया? अब 20,000 का फर्नीचर खरीदाया। तो 20,000 का फर्नीचर खरीदाया तो मेरा कैपिटल 1 लाख ही अभी कोचिंग में है कि बढ़ गया कि घट गया? मेरा इस कोचिंग में 1 लाख लगाया था। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पैसा के बारे में पूछ रहा हूँ, बढ़ गया घट गया रे बैलो, बहुत है कर रहा है। ये मैं क्या पूछ रहा हूँ? पैसा के बारे में बढ़ गया बढ़ के बोल रहा हूँ। किसके बारे में पूछ रहा हूँ? कैपिटल। ये बताओ, मैं इस कोचिंग में लाके 1 लाख लगाया था, तो कैपिटल मेरा कितना था? 1 लाख। अब मैंने 20,000 का उसमें से फर्नीचर खरीदा, खरीदा ना? तो ये बताओ, मेरा अभी पूंजी कैपिटल इस कोचिंग में 1 लाख है, बढ़ गया घट गया? हाँ? उतना ही है ना? तो उसमें कहा इम्पैक्ट पड़ेगा रे बैल? कैपिटल कौन बोला था रे? हाँ चलो जो भी बोला, चलो हटा। हाँ तो कहा मुझे, कैपिटल तो अभी भी 1 ही लाख है ना? तो बोलोगे सर घटेगा नहीं, तो कैपिटल का कैपिटल मतलब इंटरनल लाइबिलिटी। अरे बोलो, इंटरनल लाइबिलिटी अभी उतना ही है कि दे दिया मुझे? कहाँ घट गया? तो बताओ, कैपिटल तो घटा नहीं, क्या घटा? कैश, यस, इसमें से 20,000 माइनस होगा, कैश में से। अब बताओ, 20,000 इधर प्लस हुआ एसेट साइड में, 20,000 एसेट साइड में क्या हुआ, और एसेट्स साइड में 20,000 क्या हुआ? तो अभी फिर इधर कितना हो गया? 1,10,000 ही ना, और इधर प्लस और इधर ही माइनस, और इधर कोई चेंज नहीं। कैपिटल भी आपका अभी भी कोचिंग में कितना है, और बैंक से लोन भी कितना है? अभी भी लाइबिलिटी 1,10,000 ही है। कहाँ लाइबिलिटी घट गया आपका? फर्नीचर खरीदेगा तो लाइबिलिटी घट जाएगा?
फर्नीचर खरीदिएगा तो लाइबिलिटी घटेगा, कैपिटल वापस करिएगा तब लाइबिलिटी घटेगा, बैंक लोन वापस करिएगा तब लाइबिलिटी। आप कुछ किए नहीं, आप तो भैया खर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो इधर कोई चेंजेस नहीं, हो गया, हो गया, इधर ही प्लस इधर ही माइनस। जरूरी नहीं है, हाँ मुझे लग रहा है कि सर इधर भी होना चाहिए उधर भी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। नहीं समझ में आ रहा है? और दो जगह इंपैक्ट भी पड़ना चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक इधर और एक उधर, एक ही साइड प्लस भी हुआ और एक ही साइड, ये हो सकता है, बस इक्वल रहना चाहिए, और लेकिन दो जगह इंपैक्ट पड़ना चाहिए, ये फिक्स है, एक जगह नहीं पड़ेगा, जब पड़ेगा तो दो जगह। चलिए आप बताइए मुझे, दो जगह भी बोलना गलत है, दो बार इंपैक्ट पड़ना चाहिए, जगह भी जरूरी नहीं है, वो भी आएगा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं मैं, दो बार इंपैक्ट पड़ना चाहिए। चलिए अब बताइए मुझे, फिर क्या खरीदेंगे, एसी, चलो खरीदो एसी, एसी खरीदे 10,000 का, अब बताओ मुझे, सेट्स में एक नया हेड बनेगा ना, प्लस का साइन लगा के, क्या एसी, और कितना, और कैश में से फिर कितना, ये घटते जा रहा है, एक नया हेड, एसेट्स बढ़ते जा रहा है, अभी भी बराबर है दोनों साइड, देख लो। अरे भाई जब प्लस और माइनस कर रहे हैं तो जीरो होगा ही ना, हाँ तो मत जोड़ा घटाओ, दिख रहा है, अब जोड़ने घटाने के तो भीड़ गया कि जोड़ के देखते हैं सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अरे प्लस भी कर रहा हूँ माइनस भी कर रहा हूँ तो बराबर तो होना ही, उधर तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। आगे अब क्या करोगे, गुड्स कर देगे, हाँ चलो गुड्स कर दो, 50,000 का खरीद लो, 50,000 का खरीदो, इधर खरीदना है, खरीद लिए, मुंह से खरीद लिए, खरीदो, चलो बैलो खरीदो, लिखिए, क्या क्या लिखूं, कहाँ लिखूं, इसमें 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 कहाँ लिखूं, बैलो बोलोगे, गुड्स परचेज लिखूं यहाँ पे, मजाक कर रहे हो तुम लोग, नौटंकी कर रहे हो, चलो बोलो जल्दी से मुझे, दे 50,000 का गुड्स खरीदूंगा, कहाँ लिखूंगा, बोलता हूँ ना बैलो, परचेज लिखूं, किधर, एसेट्स में कि लाइबिलिटी में, हाँ आप जो पहले तो साइड बताओ, फिर नाम बताओ, फिर अमाउंट बताओ, प्लस की माइनस, तीन तीन चीज बताना है, लिखिए, लिखिए, अरे बैलो क्या लिखिए, किस नाम से लिखिए, किस साइड लिखिए, साइड बताओ, नाम बताओ, प्लस बताओ, माइनस बताओ, चार टो क्वेश्चन बना के दिखा दिया, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है, ऋतिक बताएगा कुछ, हाँ एसेट साइड, ठीक, चलो क्या लिखो, एसेट साइड, गुड्स लिखो, गुड्स लिखाता है तो क्या लिखो, स्टॉक, अब आया बेटा, ये बेटा आज तक काम नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा है, सारा बेटा से काम करवा लिए थे, परचेज से काम करवा लिए थे, सेल से, सारे बेटा से काम करवा लिए थे, यही बेटा बाकी था जो काम ही नहीं आता था, समझ में आ रहा है ना, कौन सा बेटा, स्टॉक आ गया, ये वाला बेटा, गुड्स का 5 बेटा है, तुम लोग बोलोगे, लगेगा कि तुम लोग पढ़े हो ना, गुड्स का 5 बेटा पढ़ाए हो ना, अरे बोलो ना, हाँ हाँ, तो ये बेटा आ गया काम करने के लिए, इसका यूज नहीं हो रहा था, गुड्स परचेज, परचेज आता था, गुड्स सोल्ड, सेल आ जाता था, लेकिन गुड्स परचेज होगा, अकाउंट यो जर्नल चैप्टर में परचेज आएगा, कौन सा चैप्टर में, उसमें गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज आएगा, लेकिन यहाँ परचेज नहीं आएगा, कौन आएगा, स्टॉक, एसेट तो स्टॉक हुआ ना, अरे गुड्स कर देंगे तो स्टॉक नहीं बढ़ेगा, चलो स्टॉक में आ गया 50,000, आगे बोलो, और क्या होगा, एक जगह नहीं बोला हूँ कि दो पार होना चाहिए, कैश में क्या होगा, मैं धाए धाए जब देखो सर ये तो फिक्स ही हो गया है, कौन, कैश, वो तो याद हो गया, वो तो समझ में आ गया, अब तो बताओ तो, 20,000 का गुड्स और खरीदे, लेकिन उधार, 20,000 का गुड्स और खरीदे, पहले पहले गुड्स खरीदे 20,000 का उधार, पता पहले कहाँ लिखूं, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, अब उधार खरीदे तो लाइबिलिटी में पहुंच गए, गुड्स लेके आ ही नहीं रहे, पहले पहले गुड्स लाओ उसके बाद लाइबिलिटी बढ़ाओ, नहीं समझ में आ रहा है, सही पकड़े हो, लेकिन पहले तो अपना सामान ले लो ना पहलो, गुड्स उधार करते जा रहे हैं, ठीक है, लाइबिलिटी अपने यहाँ बढ़ा रहे हैं, आप गुड्स रखिए अपने, हम लाइबिलिटी अपना बढ़ा रहे हैं, यही कर रहा हूँ ना पहलो, पहले क्या करो, गुड्स बढ़ाओगे ना, तो कितने से, 20,000, हाँ बढ़ा दिए, अब क्या करोगे, अब इस साइड ना, किसके नाम से, सी में आएगा कि एल में, और एल का अलग से नाम लिखाएगा ना, किस नाम से, सप्लायर का नेम होगा तो लिखोगे क्रेडिटर, नहीं समझ में आया, कौन है वो हमारा, सप्लायर क्रेडिटर हो गया ना, क्रेडिटर में आ जाएगा भी सर, समझ में आया, देख रहा बराबर चल रहा है कि नहीं, आ गया समझ में, चलो तो बताओगे, अब इंडिविजुअली बताओगे, लिखने का तरीका थोड़ा और कुछ चेंज करूंगा, बस प्लस माइनस करना पहले सीखो, कि नेम किस नाम से, नेम से लिखा रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, फिर एक साफ सुथरा बनाएंगे अच्छे से, पहले देखो
गुड्स बेच दिए, खरीदते ही रहेंगे, बेच दिए। हाँ ये जरूरी है, कितना का कितने में, दो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कितना का बेचे और कितना में बेचे, दोनों बताइए। तो कितने का गुड्स हमारे पास था, 70 का था ना, पहले देख लो स्टॉक कितने का था, 50 पहले से था नगद वाला, 20 उधार वाला, 70 का स्टॉक था हमारे पास, 2 बार खरीदे थे। इसमें से 30 का सामान 40 में बेचे, इसमें से 30 का 40 में बेचे, तो चलो बताओ क्या होगा। मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं, नाम तो बताया नहीं किसको बेचे, नाम बताता तो उधार होता ना, फिर गायब हो गया बहलो, नाम बताता तो उधार होता ना, मैं बोला 30 का 40 में बेचे, आगे तो मैं कुछ बोला नहीं हूँ किसको बेचे, क्या बेचे, कैसे बेचे। चलो बताओ 30 का 40 बेचे, तो बताओ पहले का क्या करोगे, स्टॉक में कितना माइनस होगा, हाँ हाँ पहले तो इसमें होगा, और बहुत सुंदर, कैश में +40 हो गया, और 10,000 प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा, अरे जबरदस्त, कैपिटल में 10,000 प्लस प्रॉफिट, बोला था ना कि जैसी प्रॉफिट होगा कौन ले लेगा, हाँ कैपिटल ठीक है बोलो, कैपिटल मतलब बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ही के तो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, बोलो ले लेगा तुरंत, बोलेगा लाओ इधर मेरा हो गया, नहीं समझ में आया। चलिए फिर 20 का सामान बेचे उधार, 20 का बेचे 30 में, 20 का बेचे 30 में, 20 का बेचे, कॉस्ट, कॉस्ट बताया हूं ना, कॉस्ट मतलब मेरा वाला कॉस्ट वर्ड का मतलब मैंने जो बोला तो वही बोलना, कितने का था या है, अरे बोलोगे ना, कॉस्ट मतलब इतने का था, जेब से लगा, कॉस्ट प्राइस लागत, अरे बोलो 20 का था, 30 में बेचे, कॉस्ट प्राइस 20,000, सेलिंग प्राइस 30,000, चलो बताओ अब, वो भी उधार, माइनस इसमें कितना होगा 20 ना, इसमें से 20 माइनस होगा, और कैश में प्लस होगा बैलो, बोला ना उधार बेचा हूं, ठीक बोला, हाँ 30 इसमें क्या प्लस कर दोगे, उधार बेचे है ना, तो इसमें तो प्लस होगा नहीं, तो कहा जाएगा, हाँ? उधार बेचते हैं और लाइबिलिटी हो जाता है बैलो, उधार खरीदेंगे तब भी जिम्मेदारी है, उधार बेचेंगे तब भी जिम्मेदारी है, तो पागल कर देगा सब, अरे उधार खरीदे थे तो लाइबिलिटी था ना, वहां पहले सब तुम लोग इसलिए बोल रहा हूँ, जर्नल भी कॉपी कर बैलो, उधार बेचे हैं, हाँ उधार बेचे हैं तो क्या आएगा, डेटर आएगा, अरे देखो कैसे घूर रहा है, उसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर होगा, लाइबिलिटी होगा, अरे होगा, तो लाइबिलिटी में जाएगा क्रेडिटर, अभी उधार बेच रहे हैं भाई, तो उधार खरीदेंगे तो जिम्मेदारी है कि लीजिए, और उधार बेचेंगे तभी बोलेंगे कि हाँ लीजिए ना मेरे से, कि दीजिए बोलेंगे, उधार बेचे हैं एसेट से हक है, उधार बेचे हैं हक है, अरे बोलो, हक में बोला था ना ऐसे, और लाइबिलिटी में ऐसे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, उधार खरीदना ऐसे है, उधार बेचना तो जहां मिलेगा वहां पर है, जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, उधार बेचे हैं, एसेट्स है, क्या है, एसेट्स में जाएगा, लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, तो किस नाम से जाएगा, फर्नीचर में जोड़ दें, किस में जोड़े, कैश में जोड़े, किस नाम से, डेटर, एक अलग से हेड बनेगा डेटर, समझ में आ रहा है, 30,000, बोलो 20 माइनस 30 प्लस, और 10 प्रॉफिट हुआ, भूलो मत अभी 10 प्रॉफिट हुआ, वो कहा जाएगा, कैपिटल में, वो तो प्रॉफिट जब होगा तो कहाँ जाएगा, और लॉस होगा तो कैपिटल में क्या होगा, माइनस, फिक्स है वही जगह है, प्रॉफिट लॉस सब बिजनेसमैन के जिम्मे, कैपिटल के जिम्मे, अरे बोलो, तुम लोग भले यस सर कर रहे हैं ना, अभी कौन सा वाला यस सर चल रहा है मालूम है, गांव में बोलता हूँ ना सीआर वाला, याद रखना मेरा ये बात, गांव में सीआर वाला हुआ हुआ, एक तो सीआर हुआ करता है तो सब ठंडी के टाइम में सब हुआ हुआ चिल्लाने लगता है, वही वाला हो रहा है, अभी एक दो को समझ में आया है, वो बोलता है यस सर, धीरे से वो भी हाँ यस सर, पीछे से लगा लेता है, पता नहीं है उसको, वो बोलेगा एसेट्स में प्लस, हाँ एसेट्स में प्लस, पूछ दो कैसे, ये बोला था मैं नहीं बोला था, यही हो रहा है अभी अभी वही वाला चल रहा है, अभी स्टार्टिंग वही हो रहा है, अभी मैं समझ रहा हूँ, तो भाई मुझे बताओ ये अपना इंडिविजुअली बताओ कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन समझ में आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए, फीलिंग जैसे जर्नल में फीलिंग आ रहा है गुड सोल्ड किए तो सेल आएगा, और कौन आएगा, कैश आएगा, फीलिंग आ रहा है, वैसे यहाँ फीलिंग आना चाहिए कि डेटर कब बढ़ रहा है, कब क्रेडिटर बढ़ रहा है, कब एसेट्स में जाएगा, कब लाइफ, कब हक है, कब जिम्मेदारी है, चलिए बताइए मुझे, तो मैं पूछ रहा हूँ,
एकदम सोच के बताना। उधार बेचे थे ना अभी सामान, वो आदमी हमको पैसा दे दिया। बाकी लोग अभी देखो हुआ हुआ वाला इधर उधर शुरू हुआ सबसे पहले, पहला वाला सीआर नहीं समझ में आ रहा है, फिर धीरे 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 हुआ वहां डिटेल में गए ना कैसे वाला, और इधर वाला सर हम तो बोल दिए सीआर तब बोलेंगे नहीं आप, छोड़ दीजिए आप, जाने दीजिए उन्हीं लोग को बोलना, हम बोलना ही नहीं। बोलो रे बैलो, ये 20,000 का डेटर था ना, अरे 30 का था, तो ये डेटर अब रहेगा कि नहीं रहेगा? जीरो करो ना इसको, तो जीरो कैसे होगा जब इसमें -30 करोगे तब ना, पहले +30 की होता, अब क्या करोगे -30, और प्लस किस में फिर आके कर दोगे कैश में, ऐसे ही देगा ना भैया, हो गया, तो इसमें प्लस इसमें माइनस, अभी भी बराबर हो गए दोनों साइड। अरे बोलो, फिर एक क्रेडिटर भी था, अब डेटर से ले रहे हैं और क्रेडिटर को भूल गए हैं, बोलेगा हम भी हैं, अरे बोलो, तो लेना याद आता है, देना याद नहीं आता है, दीजिए जल्दी से, देंगे, देंगे तो क्या होगा बता, क्रेडिटर में क्या होगा माइनस ना, इधर था ना लाइबिलिटी में ना, क्रेडिटर में माइनस और किसमें माइनस, कैश में, अभी बराबर हो गया, एसेट्स में माइनस हो गया, लाइबिलिटी में भी हो गया, बोलो, तो ऐसी कहानी चलते रहेगा। एक मजेदार वाला थोड़ा लास्ट, अंत वाला तो सब भला, एक 10,000 का हमारा डेटर था, कितने का डेटर था, मान लो एक और था, मत बोलना सर कहाँ था, सब तो ले ही लिए तो फिर किससे मांगिएगा, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 का डेटर था, उससे 8,000 लिए, कितना लिए, फुल सेटलमेंट कर दिए, अब बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, सोच के अच्छे से, एकदम सोच के बोलना है, गलत सलत में बहुत मार मारूंगा बता रहा हूँ, एकदम सोच के बोलना, 10,000 का एक डेटर था, उस, हाँ चलो बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, बहुत बढ़िया बताओ, कैपिटल में कितना, 2,000 कैपिटल में प्लस माइनस, ठीक माइनस, ओके, और 8,000 कैश में, सब मिला जुला के सरकार बनाएगा, देख लेना अभी, सब एकदम पूरा एकदम देख लो, ये नीतीश कुमार आरजेडी वाले हैं तो इधर, और सब मिल के पूरा एकदम लास्ट में फाइनल हो गया सर एकदम, ठीक है जाने चाहिए, हम गवर्नर हैं, हम सरकार बनवा रहे हैं, ठीक है, आप बोलो यहाँ पे कितना होगा, 2,000 कैपिटल प्लस, और 8,000 किसमें प्लस होगा, कैश में, और डेटर में 10,000 पूरा जीरो हो जाएगा ना, डेटर में ये मत बोलना 8,000 होगा, फुल सेटलमेंट बोल दिए हो, बात पे मुकरना नहीं, बोलना कि फुल सेटलमेंट बोले हैं मतलब साहब खत्म, जाओ तुमसे आज के बाद कुछ भी, 8 ही दो 10 का हिसाब चुका हो गया तुम्हारा, बोलो 8 में ही हम कितने का हिसाब कर रहे हैं, 10 का, तो इसमें क्लियर हुआ है समझ में, यही अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी को बनाएंगे, ठीक है, ओके।